ओम प्रकाश राजभर ने 2 दिन के भीतर अखिलेश यादव पर दूसरी बार हमला बोला, लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात जनवादी पार्टी सोशलिस्ट के नेता संजय चौहान का सपा अध्यक्ष पर सीधे सवाल खड़ा करना है। महान दल के प्रमुख केशव देव मौर्य पहले ही सपा से अलग रास्ता अपना चुके हैं और अब राजभर और संजय चौहान के ताजा तेवर नया इशारा कर रहे हैं। लेकिन इन सहयोगियों की नाराजगी पर सपा ने कुछ नहीं कहा। रामपुर और आजमगढ़ उपचुनाव की हार के बाद सपा गठबंधन में असंतोष का सीरियल विस्फोट हो रहा है, लेकिन सपा खामोश है। 26 जून को रामपुर और आजमगढ़ उपचुनाव के नतीजे आए और 27 जून को ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव पर बोल दिया सीधा हमला। 2 दिन के भीतर अब उन्होंने दूसरी बार वही बातें दोहराई है। समाजवादी पार्टी के मुखिया एसी कमरे से नहीं निकले, उनको एसी कमरे से निकल करके प्रत्याशी के समर्थन में काम करना चाहिए। उनको अपने पिता से सीख लेनी चाहिए। समाजवादी पार्टी अपने पैरों में खुद कुल्हाड़ी मार रही है। जिस पार्टी का मुखिया चुनाव प्रचार में न जाए तो वो पार्टी क्या चुनाव लड़ेगी। तो इनको निकल के जो क्षेत्र में इसी कमरे से निकल करके चलना चाहिए बाहर, क्षेत्र में अपने नेताओं को लेकर के जो सरकार बनाने बिगाड़ने वाले लोग हैं उनके बीच में काम करने की है। राजभर के बयान में इस बार तलखी पहले से कई गुना ज्यादा है। जो बात पहले नहीं कही थी वो अब कह डाली है। बात भी ऐसी है जो अखिलेश यादव को सीधे चुभने वाली है। आजमगढ़ उपचुनाव के नतीजों के बाद समाजवादी पार्टी और सुभाषपा गठबंधन के बीच जुबानी जंग देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि सुभाषपा नेता ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा है और कहा है कि अखिलेश यादव ने 2022 की हार से सबक नहीं लिया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पूरे चुनाव प्रचार के दौरान अखिलेश यादव एसी कमरे में बैठे रहे और वो चुनाव का प्रचार करते रहे। अब देखना यह होगा कि इस बयान के बाद जो राजनीतिक महकमा है उसमें किस तरह की हलचल देखने को मिलती है। राजभर के बयान से साफ है कि सपा के लाल कुंबे में पीला उबाल आया हुआ है और गठबंधन के सहयोगियों के गुस्से का हो रहा है सीरियल विस्फोट। ऐसा इसलिए क्योंकि राजभर की राह पर अब सपा के सहयोगी जनवादी पार्टी सोशलिस्ट के नेता संजय चौहान भी चल पड़े हैं। ये बताइए, दारा सिंह चौहान और स्वामी प्रसाद मौर्य के आने से समाजवादी पार्टी को फायदा हुआ है कि नुकसान हुआ है? इन दोनों लोगों के आने से समाजवादी पार्टी के चुनाव से पहले ये लोग आए। अखिलेश यादव जी को ये तय करना पड़ेगा कि दगी हुई कारतूसों से वो जंग नहीं जीतेंगे। अच्छा, ये दोनों दगी हैं? ये टोटल दगी हुई कारतूसें हैं। ये इनको महत्व दे करके और अच्छे लोगों को दरकिनार करके इन्होंने ये परिणाम सामने आया है। संजय चौहान ने पहले सपा पर निष्क्रिय होने का आरोप लगाया, फिर भाजपा के सामने सपा की दुर्दशा होने की भविष्यवाणी तक कर डाली और आखिर में ये भी कह दिया कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो 2024 से पहले हम सपा गठबंधन में रहने पर विचार भी करेंगे। तो अब तो मैं तय करूंगा, अगर जो जिस तरह से उपेक्षा की जा रही है और हम लोग ईमानदारी से अखिलेश यादव जी के सिपाही बनकर के काम कर रहे हैं और आगे भी मनसा है कि काम करते रहें, क्योंकि पूरे पिछड़े दलित वर्ग का कल्याण ही इसी धारा से होना है। लेकिन अब विचार कर रहे हैं ना आप? लेकिन अगर ये इस तरह का ही रहा तो हम लोग 2024 के लिए विचार करने के लिए बात करें। जिस तरह ओम प्रकाश राजभर के बाद संजय चौहान ने सीधे सीधे अखिलेश यादव पर एसी कमरे में बैठकर राजनीति करने का आरोप लगाया, तो वहीं उनका दारा सिंह चौहान और स्वामी प्रसाद मौर्य को दगा हुआ कारतूस बताना भी ये साफ संकेत दे रहा है कि सपा गठबंधन में अविश्वास की खाई लगातार बढ़ती जा रही है और इसके पीछे गठबंधन के नेताओं का आपसी टकराव भी है। रही बात ओम प्रकाश राजभर की, तो उन्होंने अखिलेश यादव को लेकर यहां तक कह डाला कि उनकी अगुवाई में सपा और गठबंधन के हिस्से हमेशा हार ही आई। इससे साफ है कि राजभर अब अखिलेश को लेकर अपनी नाराजगी छिपा कर रखना नहीं चाहते। मुलायम सिंह यादव की दुहाई देकर जिस तरह ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश पर गिन गिन कर निशाना साधा, वो सियासी पंडितों को भी चौंका रहा है। बाप के विरासत ने मिली है। धरातल पे कौन काम किए हैं, कई गांव मीटिंग किए हैं, कई गांव में संगठन बनाए हैं। वो माननीय मुलायम सिंह यादव जी और माननीय शिवपाल जी से पूछें तो बताएंगे कौन गांव, कौन विधानसभा, कौन ब्लॉक किधर है, उनको पता है, वो जानते हैं।
ओम प्रकाश राजभर ने इस बार के उपचुनाव में आजमगढ़ में सपा की जीत के लिए जमकर पसीना बहाया था। राजभर गांव-गांव घूमे और धर्मेंद्र यादव के लिए प्रचार में कोई कसर नहीं छोड़ी। बावजूद इसके सपा हार गई। इसके पीछे वो अखिलेश के प्रचार नहीं करने को बड़ी वजह बता चुके हैं। सियासी बयानों की जलेबी बनाने में माहिर ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश पर निशाना साधने के साथ ही कुछ ऐसे संकेत भी दिए जिससे जाहिर होता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए वो अभी से समाजवादी पार्टी के सामने अपनी शर्तें पेश कर रहे हैं। राजभर ने यहां तक कह दिया कि भाजपा के विजय रथ को रोकने के लिए अखिलेश को मायावती से हाथ मिलाना ही होगा। क्यों नहीं देंगे? वो 80 सीट है, 80 सीट में वो 60 लड़े और सहयोगी दल के दे दें, सब लोग तो लड़े मिले। अरे बाकी की चुनाव में तो नहीं है नंदी है। हाँ, हम मंगवा नहीं किए, हम मंगवा नहीं किए थे। वो 80 जीत सकते हैं। यही कर्तव्य रहेगा विपक्ष के लोगों का। मायावती जी अलग लड़े, अखिलेश अलग लड़े, हम अलग, सब लोग अलग अलग लड़े तो 80 जीत जाएंगे। आज तो अगर पिछड़े दलित का हित चाहते हैं लोग, चाहे वो मायावती जी हो चाहे अखिलेश जी हो, अगर ये वास्तव में हित चाहते हैं, संविधान बचाना चाहते हैं, आरक्षण बचाना चाहते हैं, पिछड़ों को दलितों को न्याय दिलाना चाहते हैं, वंचितों को न्याय दिलाना चाहते हैं, प्रदेश में अमन चैन भाईचारा लाना चाहते हैं, तो मायावती जी को, अखिलेश जी को, सबको इकट्ठा होकर लड़ना चाहिए। इससे साफ समझा जा सकता है कि पूर्वांचल में सपा गठबंधन के भीतर किस तरह की बेचैनी है और बेचैनी अब यहां तक पहुंच चुकी है कि गठबंधन के नेता पर एक बार नहीं बल्कि बार-बार तंज कसा जा रहा है और साथ में 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए अभी से सहयोगी दल सपा पर दबाव बनाने में जुट गए हैं। उधर भाजपा ऐसे हालात पर चुटकी ले रही है। मैं फिर कहता हूं कि अखिलेश यादव हुए, ये अजीत सिंह के साहबजादे हुए, ये नेता नहीं है, ये नेता नहीं है, राजकुमार है। नेता जो है वसीयत में नहीं पैदा होता है, राजकुमार है। और मैंने पहले कहा था कि एक समय ऐसा आएगा, अगर मेरी बयान को आप गंभीरता से लें, मैंने कहा था कि मुसलमान अब सोचेगा कि इनके साथ रहना है कि नहीं रहना है। आमतौर पर राजभर जैसी बातें कह रहे हैं उसको लेकर कहा जाता है कि बात निकली है तो दूर तलक जाएगी, लेकिन ओम प्रकाश राजभर को लेकर ऐसा कहना आसान नहीं। तो क्या बात बयानों तक ही सिमटी रहेगी? इस पर सबकी निगाहें टिकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।